बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। एक समय धर्मराज ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान, मैंने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का वर्णन सुना, अब आप कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। किस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, एक समय राजा मंदाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था और कहा कि मुनि, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो कहिए। लोमस ऋषि बोले कि राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में चैत्रथ नामक एक वन था, उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस स्थान पर हर समय अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार करती थी। उस वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में मेधावी नामक एक मुनि तपस्या कर रहे थे। एक समय मंजुघोषा नामक अप्सरा जो है मेधावी ऋषि पर मोहित हो गई और मेधावी को भी मोहित करने के लिए वह सितार बजाकर मधुर गान करने लगी। दैव योग से उसी समय कामदेव भी उन ऋषि को जीतने के लिए वहां पर आया और उस परम शिव भक्त उन मुनि को जीतने के लिए कामदेव ने उस अप्सरा को अपना सेनापति बनाया और उसको सेनापति बनाकर कामदेव ने उस पर उन ऋषि पर अनेक प्रकार के काम बाण फेंके। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हस्तपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान शोभा पाते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा बजाना शुरू किया। मेधावी मुनि उस मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह उस अप्सरा को उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उस अप्सरा ने उनका आलिंगन कर लिया। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उन मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण दिन रात्रि का भी भान नहीं रहा और बहुत समय तक वे उस अप्सरा के साथ रमण करते रहे। एक दिन मंजुघोषा उनसे बोली कि मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू अभी इसी संध्या को तो आई है, प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ फिर रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर कुछ समय बाद उसने फिर कहा कि मुनि देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी ये रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके साथ कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे। ध्यान करने से उनको पता लगा कि 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन उस अप्सरा के साथ उनको रमण करते हुए हो गए। तो वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी और वे महान क्रोध में भर गए और उस अप्सरा को अपने तप का नाश करने वाली समझकर उसको श्राप देने के लिए तैयार हुए और कहने लगे कि दुष्ट, मेरे तप को तूने नष्ट किया है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। ये महान पापनी, ये दुराचारणी, तुझे धिक्कार है। उन मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वो पिशाचनी हो गई और तब बोली कि मुनि, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और यह श्राप का निवारण बताइए। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है, इसलिए आपके साथ तो मैंने कई वर्षों तक रमण किया है। अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचनी को देखकर बोले कि रे दुष्ट, तूने मेरा बड़ा
बुरा किया, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचन एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त प्रकार का जो तप था वो नष्ट कैसे हो गया? मेधावी बोले कि पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब आप उसे छूटने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले कि तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचन एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचन एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया और उसके प्रभाव से उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचन एकादशी के व्रत के प्रभाव से पिशाचिनी देह से छूटकर सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले कि राजन, इस पाप मोचन एकादशी के प्रभाव से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र व पढ़ने मात्र से ही हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले के भी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय।